0 100 pause 0 02 pause ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 double ओके। tap 0 05 pause संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, अगला है जो सफल संप्रेषण होता है ना, इनको किन किन चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, परेशानियों का। ठीक है ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन का संप्रेषण के बारे में बता देना जो पीछे पड़े। ठीक है, उसके प्रमुख प्रकार के बारे में कौन कौन से होते हैं? लिखित, दृश्य, गैर मौखिक, मौखिक। ठीक है ना, ये 4 प्रकार होते हैं। 032 पहला मौखिक संप्रेषण। ठीक है, थोड़ा सा बता दें संप्रेषण क्यों ज़रूरी है अपने लाइफ में, बहुत ज़रूरी है सब डे टू डे लाइफ में, है ना। ये क्योंकि ये जो मैसेज भेजना, संदेश भेजना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सब तो लिख सकता है, ओके ठीक है ना। ठीक है, आप मौखिक के बारे में देखो। मौखिक मतलब क्या होता है कि अपने भावनाओं या विचारों या संदेशों को पहुंचाना। ठीक है ना, किस तरह से बोलने के हाँ ना, बोलना होता है। और ये सबसे ज़्यादा आकर्षक और सबसे सरल होता है ये। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ना, बोलने वाले में सबसे बेहतर ये होता है क्योंकि क्या है ना, इसमें ना एक अगर कोई ऐसी चीज़ है जो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है, संदेश है, तो ना उसमें भावना भी झलक सकती है क्योंकि वो बोल रहा है। जो मैसेज ये सब में नहीं पता चलेगा। ठीक है ना। अब दूसरा क्या, सरल संवाद है ना, वास्तविक संवाद। अब वास्तविक संवाद के भाई रिसीवर और सेंडर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सेंडर बता रहा है, रिसीवर बता रहा है ना। अब इस रिसीवर को कोई डाउट हो तो जगह पे पूछ लेगा वो, है ना, जगह पे जवाब दे देगा, मतलब 2-3 मिनट में काम खत्म, है ना। लेकिन और किसी में देखिएगा तो भाई वो मैसेज भेज रहा है, फिर वो उसको वापस भेजा, क्वेश्चन पूछा, वो ऑनलाइन है नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा जवाब, क्या पता। इसमें बातचीत का यूज़ नहीं होता, स्वर का भी यूज़ होता है ना, ऊंचा नीचा, गुस्सा, तेज़ी में बात करना, ठीक है, शांत स्वभाव में बात करना, 140 है ना, कि बैठना, चेहरों पे झलकने वाली भावना, ये सब भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कब होता है जब हमें तात्विक छोटे वाला पॉइंट इसकी विशेषता देखते हैं। ठीक है ना। तत्काल संवाद। ठीक है, ये सब क्या बेसिकली यही है, और यही है ना कि लाइक भाई सेंडर और रिसीवर बात कर रहा है। ठीक है ना। अब भाई सेंडर को कुछ रिसीवर को डाउट हो गया, सेंडर से पूछा, सेंडर ने फट से जवाब दे दिया, तत्काल एकदम जस्ट, है ना। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई शिक्षक किसी स्टूडेंट से पूछ रहा है सवाल वगैरह, तो ये बता सकता है एग्जाम्पल। सहजता और स्पष्टता। 219 221 pause अरे double यही tap to इसमें की activate भाषा, ये सब अपना होता है, अपने विचार ना लोग सेंटर के द्वारा पहुंचाते हैं। ठीक है ना। और ये काफ़ी सरल होता है, आसान होता है। अब क्या होता है ना, इसमें ना एक विशेषता क्या होती है ना कि भावना भी इसमें झलकता है। ठीक, विशेषता भी पता चलती है। अगर कोई चीज़ ऐसा संदेश है सेंटर रिसीवर पहुंचा रहा, वो ऐसी चीज़ है जिसमें गुस्सा वाला है, तो सेंटर वो उसको दिखा सकता है कि हाँ भाई इसमें गुस्सा वाला है। ठीक है ना, ऐसा जमता है। और भाई ये सेंटर ऐसा है ना कि लाइक ये अपने शब्दों, अपनी भावनाओं से ना ये जो विचार है ना, ये सबको ना आकर्षक बना सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे साक्षात्कार होता है उसमें देखता हूँ, उम्मीदवार जो होता है ना, उसके ना हाव भाव से, है ना, जब बैठता है ना, जब बात करता है उससे पता चल जाता है उसको, है ना, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ठीक है ना। और वो जिस तरह से बात करता है, कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं ना तो आकर्षक रहता है। ठीक है ना। और लोगों को और अच्छे से समझ आता है। ठीक है ना। ऐसे लोगों को ना गुड स्पीकर बोला जाता है आज के टाइम पे। अगला व्यक्तिगत संवाद। 324 pause व्यक्तिगत double tap to संप्रेषण, ये activate बोला ना। ठीक, इसमें क्या होता है ना, आप देख 2 तरह का होता है। ये जो होता है ना अपना, है ना, एक होता है समूह में मौखिक, है ना, और एक होता है व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत में क्या, 2 लोग का, अब ये ना बहुत ज़्यादा आसान भी होता है, अट्रैक्टिव होता है और अच्छा भी होता है। इसमें क्या होता है ना, तुरंत अपने को चीज़ें पता चल जाए। अगर आप लोग का है ना, समझ, हम लोग किसी से कुछ चीज़ पूछ रहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जैसे पुलिस लोग पूछते हैं, है ना, सामने चोर से पूछ रहे हैं और उससे सवाल पूछ रहे, प्रेशर डाल रहे उसके ऊपर, तो ना हाव भाव से उसके पता चल सकता है कि थोड़ा बहुत चीज़, हाँ शायद ये हो सकता है इन्वॉल्व, ये शायद घबराया हुआ है, नहीं ये घबराया हुआ नहीं लगा तो शायद ये नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ना प्रभावी होता है ये चीज़। ठीक है ना। लास्ट है सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, 407 pause समूह, इसमें क्या होता है ना कि एक समूह को ना एक व्यक्ति द्वारा ना, है ना, अपने विचारों ये सब का आदान प्रदान किया जा सकता है, बता सकते, जैसे नेता वेता होता है, ये एग्जांपल तो दे सकता है। ठीक है ना, अच्छा खासा। ओके, यहाँ विशेषता खत्म हो, इसकी सीमाएं देखेंगे, मीन्स चैलेंजेस। पहला समस्या स्मृति की समस्या, है ना, मतलब मेमोरी बेसिकली। स्मृति का यही है कि लाइक अगर सेंडर को किसी ने अपने विचार रिसीवर तक पहुंचाने के लिए बोला है, ठीक है ना, भाई हो सकता है कि उसको 10 वाक्य दिया हो। अब ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 वाक्य उसको, है ना, शब्द शब्द याद रहे, नहीं हो सकता है, सब कुछ भूल सकता है ना। एग्जाम्पल तो दे सकता
ठीक है ना। एग्जांपल क्या दे सकता है, जैसे भाई एक व्यक्ति था, ठीक है, जो मीटिंग में था, मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई ज़रूरी ठीक है। अब 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ना उसको ज़रूरी नहीं कि एक शब्द याद रहा, उसको ना सरलता है ना, एक सरल पता होगा, एक सरल परिचय कि क्या हुआ था मीटिंग में, क्या क्या ज़रूरी था। लेकिन हम लोग शब्द शब्द पूछेंगे, हर चीज़ पूछेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगला बोलेंगे गलतफ़हमी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा शब्द होता है या ऐसे भाव होते हैं, है ना, जैसा हाव भाव होते हैं जिससे ना सामने वाले को गलतफहमी हो जाती है चीज़ की, ठीक है ना। या ऐसे कुछ शब्द हो सकते हैं, ठीक है ना, जिससे गलतफहमी जाओ। उदाहरण क्या दे सकते हैं, एग्जांपल क्या दे सकता है तू, है ना। एग्जांपल क्या, अब भाई बात कर रहा है, एक जन दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, ठीक है, रमेश राहुल से बात कर रहा है, और रमेश गुस्सा है आकाश पे, ठीक है, वो गुस्से से एकदम बता रहा है, चिल्ला रहा है ना, वो ऐसा अपना भावना ये सब बता रहा है ना, कुछ शब्द बोल रहा है, तो हो सकता है ना कि राजेश को भी बीच में लग जाए कि शायद ये मेरे को बोल रहा है, ठीक है ना। ऐसी गलतफहमियाँ होना आम होती है इसमें। प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता, अगला है, ठीक है ना। 6 o'clock. इसमें क्या होना कि एकदम अच्छे तरीके से बात, अपने हाव भाव अच्छे होने चाहिए, शब्द सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप दूसरों पे ना अच्छा प्रभाव छोड़ सकें और अपने जो संप्रेषण हो ना वो एक अच्छा हो, ठीक है ना। जैसे कि न्यूज़ एंकर, न्यूज़ में बात हो रहा है, डिबेट में बात हो रहा है ना, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, अब वो ना भाषण दे रहा है, तो वो एकदम आसान और शांति शब्द यूज़ करेगा, आराम से बात करे, अपने भाव भाव सही रखेगा, ठीक है ना, तो लोगों तक अच्छा प्रभाव पहुँचेगा, हाँ अच्छा इंसान है ये है वो। अगर वो नहीं करेगा ना तो ये असफल रहेगा, लोग उल्टा फेंकते हैं, अंडा वंडा वाली तो बात सुने, या उल्टा टमाटर वाला सीन, ठीक है ना। तो इस संप्रेषण कामयाब नहीं रहता, ये सीमाएँ थी इसकी, ठीक है। अगला लिखित संप्रेषण, ठीक है ना। मौखिक समझ आते हैं ना, 4 है इसमें टोटल, लिखित देखते हैं। 6:43. Pause. ये लिखित क्या होता है कि किसी को अपना संदेश, अपनी विचार, अपनी भावना ना एक संदेश के रूप में, लिखित रूप में भेजना, ठीक है ना। और ये एक स्थायी होता है, ओके। ये ना औपचारिक रूप से भेजा जाता है सरकार में, किसी को, है ना, यही सब में, है ना। ये स्थायी रूप से ना, स्थायी रूप से रहता है। तो हम लोगों ने ये लिखते वक्त ना एक अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, अच्छे भाषाओं का चयन करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जिसको भेज रहे हो सकता है उसके पास रह जाए, ठीक है ना। हम लोग मौखिक में क्या है कि एक बार बोल दिया, हो सकता है भूल जाए 10-15 दिन में, इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, भूल जाएगा, खोल के देख लेगा क्या था। इसकी विशेषता देखते हैं, पहला स्थायी, ओके, जो रहता है इसका। 7:20. ये एक्सप्लेन कर सकता है मैं, बस एग्जांपल किसी आदमी ने आपको ईमेल भेजा, ठीक है ना, उसमें आपने आपको, है ना, तो वो ईमेल आपके पास हमेशा रह सकता है, ठीक है ना। और भी हो सकता है कि अदालत के द्वारा पारित किया हुआ आदेश, है ना, और भी सरकार के द्वारा पारित किया हुआ आदेश वगैरह, ये सब भी, ठीक है ना। सेकंड है स्पष्टता और संरचना, ठीक है। 8 o'clock. Pause. हाँ, बेसिकली यही है यार कि आपको जब भी लिखना है ना लेटर, तो किससे स्पष्ट जो भाषा ये सब का चयन करना होगा, अच्छे से सोच समझ के एक संरचना तैयार करनी कि कैसे भेजना, नहीं भेजना है ना, ताकि जो रिसीवर है ना उसको अच्छे से समझ आए, आप जो भेज रहे हो पूरी तरह समझ आए, उसको किसी शब्द से गलतफहमी ना हो जाए, तो एकदम सोच समझ के इसका चयन करना पड़ता है। एग्जाम्पल दे सकता है ना, किसी व्यावसायिक संबंधित लिखित भेज रहे संदेश, ठीक है ना, तो उसमें ना हम लोग को संरचना लिखने होगी, किस चीज़ के बारे में भेज रहे हैं ना, क्या ज़रूरत है, ये सब हम अच्छे से उसको बताएंगे सरल शब्दों में और बड़ा, ठीक है ना। थर्ड है औपचारिकता, 8:30. ठीक है ना, ये काफ़ी औपचारिक रहता है, क्योंकि हमें इसमें एक शब्द भी लिखना है ना तो एकदम सोच समझ के लिखना होता है, क्या लिखना नहीं लिखना है, क्योंकि ये ना जुड़ा होता है औपचारिक रूप से, है ना। औपचारिक रूप से हम लोग किसी को भेज रहे नहीं भेज रहे, ठीक है, अच्छे चयन, अच्छे संरचना ये सब तैयार करना पड़ता है। और औपचारिक रूप में ऐसा नहीं होता, आप कैजुअली भी भेज सकते हो, ठीक है ना। ये जो संप्रेषण है ना, ये संवेदनशील मुद्दों में ना ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आप किसी कर्मचारी को ना मैनेजर द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है ना, कर्मचारी को भेजा गया एक ईमेल, ठीक है ना, उसमें उसको बताया कि क्या, उसको बस ये क्या बताया, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये बताया गया बस, तो उसमें सोच समझ के बताया गया है ना, अच्छे से चयन किया क्या करना है, अगर कुछ गलत बता दिए, गलत करना तो वो गलत कर देगा, ठीक है ना। अगला है शब्दों की सीमा, ठीक है, चौथा। एक अच्छा लिखित ना स्पष्ट और संक्षिप्त होता है, मतलब कि एकदम आसान और छोटा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं आप 6-7 पेज का लिख दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज़ में ध्यान देना पड़ता है, इसमें ना शब्दों की लिमिटेशन, इसकी सीमा देखते हैं, ठीक है ना।
पहले तात्कालिक नहीं होता, इसको समय लग सकता है, ये एक्सप्लेन कर सकता है ना था कि भाई पहुंचा दिया, ज़रूर नहीं हो अभी देखे कब देखे, ठीक है ना। व्यक्तिगत भावना की कमी हो सकती है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये भी एक्सप्लेन कर सकता है, लिखा हुआ ना इसमें भावना ये सब नहीं समझता, विचारों का नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये पता नहीं चलता, ठीक है ना, ये तो कर सकता। विषय का गलत अर्थ है ना भाई, इसमें बहुत ज़रूरी है अच्छे से चयन करना शब्दों का, ये बहुत ज़्यादा है ना, रोक लगाता अच्छे शब्द का चयन करना, अच्छे से संरचना चयन करना है ना, अच्छे से ग्रामर ये सब का यूज़ करना है ना, व्याकरण ये सब का। लास्ट ये बता सकता है ना कि अगर किसी को गलत फहमी हो गया, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट की खुद बना के लिख सकता है ना, गलत फहमी हो गया है ना, तो ये हम लोग ना मौखिक रूप में ना खुद बता जगह पे उसको क्लियर कर सकते, लेकिन लिखित में नहीं हो सकता। क्या पता उसको गलत लग गया लेकिन वो बताया नहीं, दिल में रख लिया होगा, है ना, बताया तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब लास्ट है अमौखिक, ठीक है ना, ये विशेषता में देख रहे हैं इसकी, अमौखिक 10:39. लास्ट। Pause. चेहरे के हाव भाव, शरीर के हाव भाव, या संकेतों से जो हम लोग बातचीत करते हैं ना, उसी को बोलता है मौखिक संप्रेषण। यही अपने भाव भाव, विचारों, संदेशों का ना आदान प्रदान करना बिना शब्दों के, अपने हाव भाव, शरीर के हाव भाव से, है ना, या इशारों से, किसी अन्य तरीके से। ये ना लिखित से ज़्यादा प्रभावी होता है ना, ठीक है। विशेषता, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, ठीक है। 11:30. Pause. लोग के हाव भाव, बैठने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, इससे ना पता चलता है कि वो बंदा कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना उसमें। 11:22. Pause. आत्मविश्वासी है कि नहीं, ये पता चलता है। एग्जाम्पल दे सकता है कि कोई इंसान अच्छे से हाथ मिला रहा है ना, और एकदम अच्छे से हाथ मिला रहा है, थोड़ा टाइट मिला रहा है, तो पता चलता है आत्मविश्वासी इंसान है ना। अगर कोई इंसान सर झुका के चल रहा है ना, एकदम ढीला हाथ मिलाना, ये सब माना जाता है कि कमज़ोर लोगों की निशानी है, ठीक है ना। सेकंड विशेषता है चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। 11:45. चेहरे के हावों से ना बहुत सी चीज़ें पता चलती है। एक तो आत्मविश्वास है वो पता चल जाता है, अगर दोषी है तो वो भी पता चलता है, दुखी है तो ये भी पता चल जाएगा उसकी आंखों को देख के, ठीक है ना, रोया तो वो भी आंखों से देख के पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेहरे के हावभाव से बहुत चीज़ पता चलता है। देखिए ना, बहुत बार जो अपराधी होते हैं पकड़े जाते हैं ना, वो चेहरे के हावभाव की से पकड़ा जाता है। एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है ना, कि वो दोषी लगते हैं कि हाँ कुछ किया, उनके चेहरे पर दिखता है ये चीज़, ठीक है ना। आई कॉन्टैक्ट, थर्ड विशेषता आंखों का संपर्क। 12:10. Pause. आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ये माना जाता है, ठीक है ना। जो इंसान आंखों आँख में देख के बात करता है ना, बहुत आत्मविश्वासी होता है वो, ठीक है ना, और बहुत सफल इंसान होता है, ठीक है। और जो आंखों में देख के बात नहीं करता हो तो तरीका, या तो भाई वो आत्मविश्वास की कमी है तो दोषी है किसी चीज़ पे वो, ठीक है, सामने वाले को देख के वो दोषी फील कर रहा है, वो कैसा हो सकता है। आवाज़ का स्वर और उच्चारण, ठीक है ना। 12:33. आवाज़ के उच्चारण से तो पता चलता है आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, है ना, आप दुखी हो, खुश हो, नहीं हो, आपके ना भावना पता चलती है, ठीक है ना, कि आपकी ऊंची आवाज़ है कि नहीं है ना। कोई इंसान दोषी हो तो पकड़ा जाता है ना, ऊँचा हो जाती है उसकी आवाज़, है ना। जो इंसान कभी कभी दोषी होता है उसकी कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस जिसमें कम आत्मविश्वास होता है उसकी भी कम हो जाती है, ऐसा तो बता सकता है, ठीक है। सीमा देखता है, हाथों का इशारा भी एक पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता है, सीमाएँ देख सकता है, ठीक है। गलतफहमी, क्यों भाई इसमें शब्दों सबका इस्तेमाल नहीं होता, तो बहुत दफ़ा गलतफहमी हो सकती है हाव भाव देख के। हो सकता है इंसान किसी और चीज़ पे दोषी हो, लेकिन आप उसके हाव भाव देख के लगे भाई नहीं इसने कुछ गलत किया मेरे मामले में, है ना, पूछना पड़ेगा शायद, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। संस्कृति का अभाव, ये नहीं कि मौखिक कब काम आता है ना, जब संस्कृति अलग अलग होती है, भाषा अलग, तो इन इशारों में चीज़ें हम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। अगर लेकिन सेम में तो ऐसा नहीं कर सकते, इंसान सामने वाला पागल समझेगा भाई। एक सफल के पीछे क्या क्या कारण होते हैं ना संप्रेषण, ये वाला छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना।